नमस्कार। आज जिसमें कि मैं इस अल्मोड़े में हूँ अपने ससुराल में, और आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पर मेरे ससुराल में पधारे हैं, डॉक्टर अवधेश आनंद। आप अयोध्या के एक महंत हैं और पर्यावरणविद हैं, और आप जो है एस्ट्रोलॉजी और पर्यावरण के डॉक्टरेट हैं, और इस समय इनका पूरा पहाड़ों में प्रवास चल रहा है। तो इनको जानकारी हुई कि मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरे ससुराल में भी आ गई। हमारा सौभाग्य है। नमस्कार आनंद जी। तो जैसा कि आप तो यहाँ पहाड़ के चप्पे चप्पे से हमसे ज्यादा वाकिफ है। हम लोग इतना नहीं घूम रखा पहाड़ों में जितना आपने घूम रखा है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ और अयोध्या में? क्या फर्क लग रहा है आपको? जय श्री सीताराम। मैं आज तक नहीं जान पाया। मुझे लगता है कि मैं पहाड़ मेरा घर है। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और चीज की मैं डिजायरलेस हो जाता हूँ। ये भूमि ऐसी है, मैं कभी आया नहीं, मुझे लाया गया। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, अगर कहीं गंदा हो जाता है या माँ को प्यार करने का मन होता है तो माँ उस बच्चे को लड्डू देख के लॉलीपॉप देती है। लड्डू देख कर बच्चा आता है और माँ उसे सीने से लगा लेती है लड्डू देख के। वैसे मेरे साथ हर क्षण होता है कि मैं जब पहाड़ आता हूँ तब मुझे पता चलता है कि उस आनंद की अनुभूति। लोग अलग सोचते हुए कि गर्मी की वजह से आता हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं लगभग 250 से 300 दिन पहाड़ पे रहता हूँ और मेरी हर क्षण एक नई अनुभूतियाँ हैं, जिसमें मैं स्पीचलेस में शायद मैं उस अनुभव को बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये मुझे लगता है कि परम कृपा, परम सौभाग्य है मेरे ऊपर। परमात्मा की बड़ी कृपा है मेरे गुरुदेव की, कि जो मैं यहाँ हर क्षण एक नए अनुभव। जैसे जो हमारी जानकारी में आप एक आध्यात्मिक गुरु के नाम से ज्यादा विख्यात हैं। जैसे आपका हमने देखा कि तमाम जेलों में कैदी को भी आप जो है मोटिवेट करते हैं उनको, और लेकिन एक तरफ तो आप आध्यात्मिक गुरु के नाम से, दूसरी तरफ आप जो है पहाड़ के 30 स्थलों पर, विशेषकर मैंने देखा कि बाबा नीम करौली जी के आश्रम में आपका सबसे ज्यादा आगमन रहता है। तो थोड़ा सा आपके हमारे पहाड़ के जो धार्मिक स्थल हैं या जो हमारे यहाँ के जो देवी देवताओं के जो मंदिर हैं जिनकी मान्यता है, तो वहाँ आपका क्या आपका अनुभव और कहाँ सबसे ज्यादा आपका भ्रमण रहता है? जैसे मैं एक शब्द में बताऊं आपको, जैसे उत्तराखंड को जो मैंने जाना, 2 भागों में उत्तराखंड को बांटा गया, केदारखंड और मानस खंड। केदारखंड जो है, जो गढ़वाल साइड में इसको कहते हैं, वहाँ आपको परमात्मा बाबा भोले की भूमि है। वहाँ आपको मूर्ति रूप में मिलेंगे, और यदि आपको बाबा भोले को का दर्शन करना हो शरीर रूप में, मानव शरीर रूप में, तो चूंकि शास्त्र कहता है कि संत की शरीर ही मंदिर है, तो यहाँ आपको देखेंगे कि मानस खंड, जो आप कुमाऊं जिसको कहते हैं, ये संतों की भूमि। यहाँ बाबा भोले साक्षात शरीर रूप में प्रकट हुए, चाहे वो बाबा नीम करौली जी के रूप में हो, चाहे महावतार बाबा के रूप में हो। एक संत हमारे यहाँ नमतीन महाराज हुए, आपने नाम सुना होगा, शाम के में उनका स्थान। उन्होंने पानी से कैंसर ठीक करते थे, पानी पिला पिला के लोगों को। और उन्होंने इस कुमाऊं मंडल में मेरे ही देखे मुझे लगता है कि कम से कम 1000 नौला दिया होगा। जब गांव पहले उजड़ जाया करते थे कि लोग गांव छोड़ के जाने की स्थिति में थे, तब वो किसी गांव पहुंचते थे, बोलते यहाँ खुदाई कर, यहाँ खोद, और उसे आधा फीट भी नहीं खुदाई करते थे, पानी निकलना शुरू, गांव रुक जाता था। तो एक संत ये भी हुए, एक हेड़ा खान बाबा हुए, जो 2 शरीर से आए, और उनको परमहंस योगानंद बाबा नीम करौली दोनों लोग कहते थे कि साक्षात शिव स्वरूप है। अब आप कभी भी अवसर मिले तो हेड़ा खान बाबा जाइए। जागृत स्थान बाबा जागनाथ जो है, 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग बाबा जागेश्वर धाम बाबा जागनाथ की है। तो ऐसी अलौकिक भूमि आप आएंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात शिव यहाँ कण कण में हर क्षण विराजमान है, और आप महसूस करेंगे। ये इसलिए हमने कहा कि बार बार जब कोई आएगा, और हिमालय एक ऐसी जगह है जो जिस तरीके से आओ, एक मतलब समझिए कि प्राइमरी से लेकर के PhD वाले के लिए है। प्राइमरी का बच्चा वो हरियाली देख के बड़ा खुश होता है, पहाड़ देखेगा बड़ा मजा आएगा। पीने खाने वाले दारू लेके आते हैं, उनको पुलिस लगी है, उनको रोका जाता है। पहाड़ी पे पीने वाला भी देखिए पहाड़ी पे पीना चाहता है। संत भी पहाड़ी पे से जो साधना करता है, क्योंकि उसे अंदर की एनर्जी दिख रही है, उसकी वाइब्रेशन दिख रही है, अंदर की ग्रेविटी। लेकिन वो बाहर से लेके आया, वो भी चाहता पहाड़े बैठ के पीना। उसे लगता है कि दारू का सुख है, दारू का सुख नहीं है। उसे वो सुख तो मिल रहा है उस पहाड़ पे रहने का। वो बाद में कहीं पता चलता है कि दारू का सुख नहीं था, असली सुख तो था। लेकिन अब मैं उसको भी इसीलिए अन्यथा नहीं लेता हूँ कि भगवती की बड़ी कृपा है कि उसे दारू के बहाने ही पहाड़ पे ला रही है। बच्चा माँ के पास जैसे लड्डू के बहाने ही पहुंचता है, वैसे ही वो दारू पीने के बहाने ही पहाड़ पे आ रहा है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदल जाएगी। आज है वो कल परसों दूसरे जन्म तक, तीसरे जन्म तक तो वो भी कहीं न कहीं जो है अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश ही कर जाएगा।
बहुत बढ़िया, आपसे जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगा। मन तो नहीं कर रहा कि आपके साथ वार्ता को खत्म करें, क्योंकि अभी आपने, मैंने सुना अभी आप जागेश्वर धाम ही जा रहे हैं, तो मैं बाधक नहीं बनूंगा, तो आपका भोजन भी तैयार है। तो वार्ता तो ये आपके साथ तो हम निरंतर अगर घंटों घंटों भी करेंगे तो कोई अंत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। तो ये